हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर के हिंदी में राजन सीरीज के अतलगोत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 तक हम लोगों ने अतलगोत्तरीय प्रश्नों में 40 प्रश्नों को देख लिया है। आज हम उसी के आगे देखने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, राम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो जो राम शब्द का द्वितीय विभक्ति में एक वचन का रूप है वो आपका है रामम। क्वेश्चन नंबर 42, कवि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो कवि का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप आपका होगा कविना। क्वेश्चन नंबर 43, भानु शब्द का चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो भानु शब्द का चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन का रूप आपका होता है भानुभ्या। क्वेश्चन नंबर 44, पिता शब्द का प्रथम विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो पिता शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन रूप होता है आपका पितरः। क्वेश्चन नंबर 45, लता शब्द का द्वितीय विभक्ति और द्विवचन का रूप लिखिए। तो लता शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप होता है लते। क्वेश्चन नंबर 46, मति शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो मति शब्द की तृतीय विभक्ति में एक वचन का रूप होता है मत्या। क्वेश्चन नंबर 47, छा संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है। तो जो छा आपका संयुक्त वर्ण है ये आपका बनता है का प्लस सा से। यहाँ का में हलंत होगा नीचे, का प्लस सा से बना है। क्वेश्चन नंबर 48, पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो चलिए देखते हैं पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो पा प्लस आ प्लस रा प्लस आ, फिर ला प्लस औ प्लस यहाँ होगा का प्लस ई प्लस का फिर प्लस आ, ये आपका हो गया पारलौकिक का वर्ण विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 49, फटी न जाके पाँव विवाई सो का जाने पीर पर आई। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस कहावत का जो अर्थ होता है वो आपका होता है जिसके पैर में विवाई अर्थात दरार हो जाता है और इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दुख कोई अन्य नहीं समझ सकता। तो ये आपका हो गया फटी न जाके पाँव विवाई सो का जाने पीर पराई का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 49, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। अब यहाँ देखिए चा एक बार यहाँ आया है फिर यहाँ, तो यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 51, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्त शब्दों के विलोम लिखिए। तो चलिए देखते हैं। आकर्षण का विलोम आपका होता है प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का विलोम आपका होता है कृतघ्न, जागृत का सुषुप्त और लास्ट आपका है मुक्ति का बंधन। ये आपका हो गया विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शब्दों में से एक समानार्थी शब्द लिखिए। खग और धरती का समानार्थी शब्द लिखना है। तो खग का होता है पक्षी और धरती का होता है धरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सरोरुह शब्द का क्या अर्थ है। तो सरोरुह ये किसे कहते हैं या सरोरुह शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जो सरोरुह शब्द का अर्थ है वो होता है आपका कमल की भांति। क्वेश्चन नंबर 54, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। जो तुलसीदास के गुरु थे आपके वो थे नरसिंह दास। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदी गद्य की कई सारी विधाएं हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका हो गया नाटक और कहानी, अन्य भी लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, रिपोर्टाज, कई सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नदी शब्द का
चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो नदी शब्द का जो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप होता है आपका नदीभ्या होता है। क्वेश्चन नंबर 57, फल शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो जो फल का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है आपका होता है फलेन। क्वेश्चन नंबर 58, वारी शब्द का तृतीय विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो वारी शब्द का तृतीय विभक्ति में बहुवचन का रूप होता है आपका वारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में होता है मधुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं लिखिए। तो चलिए देखते हैं निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं, जिनमें से आपका है गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बेला, अर्चना, परिमल, आराधना, गीत गुंज, नए पत्ते, अपार, अपरा। ये आपका होगा निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं। आज की वीडियो हमारे यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 4 को, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।